हाँ, हेलो। आवाज़ नहीं जा रही है। हेलो। जा रही है आवाज़। आवाज़ जा रही है अब। हाँ, विजय, आवाज़ नहीं जा रही है। हाँ, सुन पा रहे हैं तुम्हारी आवाज़। आवाज़। सनी, मेरा आवाज़ सुन रहे हो? वही तो बोल रहा है, विजय क्यों नहीं हो रहा? मयंक नहीं हुआ अभी तक ऐड। फिर से ज्वाइन हो जाओ। ये बताओ, स्क्रीन पूरा नज़र आ रहा है? सनी, देखो उसको, क्या नाम है, मयंक को क्या प्रॉब्लम है। प्रणव, आवाज़ आ रही है? सनी। हाँ, मयंक को देखो थोड़ा, फिर छूट जाएगा उसका भी। वो ज्वाइन हुआ था फिर निकल गया। देखो तो लिख रहे हैं, क्लियर है विजय? सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। हेडिंग डाल लो, सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। प्रणव, तुम सुन पा रहे हो? ठीक है। सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। रुको, दूसरे नंबर से इसको मैं करना पड़ेगा फोन। क्यों नहीं ज्वाइन हो पा रहा? देखो, सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर है। तो एक चीज पढ़ लिया होगा तुम लोग, पहले पढ़े थे कि रियल नंबर जो होता है वो दो तरीके का होता है, याद है ना? विथ डेस विथ डेसिमल और विदाउट डेसिमल।
ये होता है, बोलो सर अब 9th-10th का पढ़ा रहे हैं। और, और विदाउट डेसिमल वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? इंटीजर्स। क्या सनी? विदाउट डेसिमल वाले को क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। ये नोट करते जाओ, 9th-10th का नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी काम है इसलिए पढ़ा रहे हैं। दिखाई दे रहा है ना? विदाउट डेसिमल वाले को इंटीजर्स बोलते हैं। ये नंबर लाइन पे करते हैं ना, 0 1 2 3, ये -1 -2 -3, सारे इंटीजर्स हैं। ठीक है, नोट हो गया ये। अब देखो फर्स्ट क्लास है, ये कैमरा वगैरह वीडियो वगैरह सही है ना? हाँ, जबकि लाइट में पढ़ा रहे हैं, अभी तो रोशनी नहीं है, लाइट में पढ़ा रहे हैं, तब पर भी ठीक है। हमको लगा कि नहीं हो पाएगा इसीलिए हम मना किए थे, लेकिन हो जाएगा तो ठीक है। विदाउट, ये नोट कर लिया कि सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर पढ़ रहे हैं। ये क्यों पढ़ रहा है? पढ़ना तुम लोग भी पढ़ाई है 9th क्लास में ये चीज़। ठीक है, तो विदाउट डेसिमल वाले को इंटीजर्स बोलते हैं। किससे डिनोट करते हैं हम लोग? इंटीजर्स को किससे डिनोट करते हैं हम लोग? अभी जस्ट पढ़े थे पिछले क्लास में, जेड से। ठीक है, अब मतलब होगा क्योंकि हम हेडिंग लगाए सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर, इसलिए टॉपिक वही है तुम्हारा। एक बार रिवाइज करवा देते हैं। ठीक है, ये बोर्ड नोट कर लिए हो, बोर्ड पे जितना लिखा हुआ है। और पॉजिटिव इंटीजर्स को ही हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं कि? पॉजिटिव इंटीजर्स को ही नेचुरल नंबर बोलते हैं। और विथ डेसिमल है, विथ डेसिमल में दो तरह, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। हाँ, उस पर हम ये क्लियर होगा ही तुम लोग का, इस पर हम ये नहीं करने वाले हैं। तो ये बताओ, एन जो है किसको डिनोट करते हैं हम लोग? एन को, नेचुरल नंबर को। तो इसको हम जेड प्लस बोल सकते हैं कि नहीं? एन और जेड प्लस तो की चीज है, पॉजिटिवर्स को ही तो नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्लियर है सबका? लिखा मिलेगा तुमको। ये बताओ, नेचुरल सबसेट होगा कि नहीं होल नंबर का? क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है होल नंबर, 0 1 2, और नेचुरल नंबर 1 से होता है। तो होल नंबर का सबसेट हुआ कि नहीं नेचुरल नंबर? क्लियर है सबका? ठीक है, और होल नंबर किसका सबसेट होगा? इंटीजर्स का होगा कि नहीं? और इंटीजर्स जो होगा वो किसका? रियल नंबर का होगा कि नहीं सबसेट? ये नोट करते जाओ, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। समझ में आया सर नहीं कि नहीं? नेचुरल नंबर होल नंबर का सबसेट है, होल नंबर इंटीजर्स का सबसेट है, और इंटीजर्स रियल नंबर का सबसेट है। ये बताओ, टी किसको डिनोट करते हैं हम लोग? इरेशनल नंबर को। किसको करते हैं? इरेशनल नंबर भी आर से करेगा कि नहीं? रियल नंबर से सबसेट होगा कि नहीं? टी जो होगा सबसेट रियल नंबर का होगा कि नहीं? जैसे √2 √3 ये सब इरेशनल नंबर है। हाँ, तो ये रियल नंबर नहीं था, रियल नंबर से बिलोंग करेगा नहीं? √2 √3 √5। हाँ, तो वही तो बोल रहे हैं, तो रियल नंबर सबसेट होगा। ये इरेशनल नंबर टी जो होगा सबसेट होगा कि नहीं रियल नंबर का? और क्यू किसको डिनोट करते हैं हम लोग? रेशनल नंबर को। रेशनल नंबर भी सबसेट होगा कि नहीं रियल नंबर का? ये बताओ। क्लियर है यहाँ तक?
सनी क्लियर हो रहा है क्या बताना चाह रहे हैं हम? ये रियल नंबर तो बिग बॉस हो गया ना, इसमें इसमें पूरा दुनिया है, नेचुरल नंबर का भी दुनिया, होल नंबर का, इंटीजर्स का भी, इरेशनल नंबर भी, रेशनल नंबर भी। इसका मतलब एक यदि बनाएंगे तो नेचुरल नंबर सबसेट होगा होल नंबर का, होल नंबर सबसेट होगा किसका? इंटीजर्स का। ठीक है, और कह सकते हो इंटीजर भी रेशनल नंबर का सबसेट हो सकता है, हो सकता है। और रेशनल नंबर किसका? रियल नंबर का। एंड इरेशनल नंबर भी किसका होगा? रियल नंबर का। ये नोट कर लिया कि नहीं? मिटा दें इसको? क्लियर है सनी कि नहीं? नोट कर लिया इसको? अब देख लो एक चीज, एक चीज देख लो। अब बता रहे हम लोग इंटरवल, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और रिलेशन पर जब आओगे इतना मजा आएगा पढ़ने में। इंटरवल्स, इंटरवल्स एज, इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ रियल नंबर। हेडिंग डालो, इंटरवल्स इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ रियल नंबर। ये काफी इंपॉर्टेंट है। डाल लिया हेडिंग? देखो इसमें आएंगे हम लोग, पहले पहले एक चीज, इंटरवल एज ए सबसेट समझने से पहले एक चीज है कि इंटरवल को चार तरीके से हम लोग लिखते हैं। पहला होता है क्लोज, इसको दूसरे तरीके से भी समझेंगे, क्लोज क्लोज इंटरवल। ये तुमको बहुत जगह करेगा, आगे 12 तक इसका नॉलेज रहेगा तो बहुत इनइक्वालिटी में भी काम देगा। क्लोज क्लोज इंटरवल, इसका मतलब समझ लो, एक नंबर ए लिए, एक नंबर बी लिए। मयंक कभी भी ज्वाइन नहीं हुआ ना, पता नहीं, मन नहीं लगता है कभी, सब ये कर लेता है तुम लोग। हाँ, अच्छा आईडी बनेगा तब तो। अच्छा बना देना सनी, हम भी बना सकते हैं, सनी बना देना। ठीक है, उसको ज्वाइन करवा देना था ना, उसका आईडी भी बना देना था, फिर छूटेगा तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्लोज क्लोज इंटरवल है, तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे डॉट देते हैं। ध्यान देना क्या दिए हैं? दो डॉट। दो डॉट का मतलब होता है ए और बी कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 रियल नंबर पे इसको दिखा रहे हैं इंटरवल को। ठीक है, नाम भी दिया इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर, दिया है कि नहीं? तो देख लेना इस टाइप का क्वेश्चन आएगा भी। बैटरी भी बैठ गया। देखो बैटरी भी मेरा, टॉपिक इंटरेस्टिंग है लेकिन क्लास मिस करता है सब, तो बड़ा। ठीक है, क्लोज इंटरवल है, तो ये इसका मतलब है कि ए पॉइंट भी इंक्लूड है और बी पॉइंट भी इंक्लूड है। इसका मतलब ऐसे लिखते हैं इसको,
ए कोमा बी, ये बड़ी ब्रैकेट समझना इसको, ये बड़ी ब्रैकेट लिखे हैं, इसका मतलब है क्या, ये मतलब हुआ, इसको ऐसे भी सकते हो, ए जो है एक्स जो है ए से बड़ा है और बराबर बी है, और बी से छोटा है और बराबर है, इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? देखो ये इसको बोलते हैं, ये डॉट जो दिए हैं, डॉट लेने का मतलब होती है दोनों पॉइंट को कंसीडर करते हुए बीच का सारा पॉइंट लेंगे, जितना भी पॉइंट आएगा उसको इंक्लूड करेंगे, यानी ए और बी इंक्लूड होगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग ओपन, ये क्लोज्ड इंटरवल, दोनों तरफ से क्लोज, मतलब ए पॉइंट को भी लेते हैं बी पॉइंट को, मान लेते हैं ऐसे लिए हैं, मान लो 1 एक पॉइंट लिया है और 4 एक पॉइंट लिए हैं, तो x का वैल्यू 1 और 4 के बीच में लाई करेगा, समझ में आ रहा है? x का वैल्यू 1 और 4 के बीच में लाई करेगा, और 1 और 4 भी इंक्लूड होगा तो डॉट साइन देते हैं, देखोगे बुक वगैरह में मिलेगा इस टाइप से, इसको बोलते हैं क्लोज क्लोज इंटरवल। क्लियर है सनी? नहीं क्लियर हुआ? ये कह रहे हैं कि x का वैल्यू जो होगा वो 1 से बड़ा और बराबर होगा और 4 से छोटा होगा और बराबर होगा, ये होता है क्लोज इंटरवल का साइन। यानी क्लोज इंटर मतलब हुआ कि जो पॉइंट से क्लोज किए हुए हैं वो दोनों पॉइंट इंक्लूड होगा और बीच का सारा पॉइंट होगा। जब आगे आओगे साइन स्कीम बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा ये चीज। अभी सिर्फ ये याद रखो कि क्लोज इंटरवल के लिए क्या होता है, ये बड़ी ब्रैकेट होता है, कोमा ए कोमा बी, जो भी नंबर होगा यहाँ पे लिखेंगे 1,4 और ये बड़ी ब्रैकेट, इसको मतलब एक्स वो रियल नंबर होगा किसके बीच, 1 और 4 के बीच में हम पॉइंट ले रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग क्लोज क्लोज इंटरवल। इसको नोट करो और भी एग्जांपल देंगे, अभी हम जनरलाइज कर रहे हैं और भी एग्जांपल लेके समझाएंगे, इसको पहले नोट करो फास्ट। अमन आए हो? अच्छा समझ में आ रहा? रियल नंबर तो बता रहे थे, ये नोट कर लिया सब? विजय मिटा दे इसको। देखो फिर ये समझेंगे, अभी देखो क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे बुक वगैरह में तुम्हारा दिया हुआ है कि 1,4 को रिप्रेजेंट करो ऑन द नंबर लाइन, इस टाइप से देखना बुक में लिखा हुआ रहेगा, है ना? 1,4 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, ठीक है, और ये लिखा रहेगा x बिलोंग्स टू r, ठीक है, एंड इसका मतलब हुआ 1 लेस देन x लेस देन 4, यहाँ गैप हो गया, और इसका मतलब 1,4 का मतलब होता है x का वैल्यू 1 से बड़ा और बराबर है और 4 से छोटा है, 1,4 का मतलब ये होता है। अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, देख लो तो क्या करेंगे, ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है, और ये समझ में आ रहा है विजय? ये पहला लिख लो 1,4 हुआ है, इसको रियल लाइन में रिप्रेजेंट करना है तो क्या करोगे, ये 1,4 पार्ट ही तो है किसका, रियल नंबर का, है कि नहीं? नहीं इधर -1 ले लो, -2 नहीं ले सकते हैं? माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी लेते हैं ना, तो उसी में हम 0,13 लिख लिया, इधर माइनस वाला से मतलब अभी नहीं है, इसलिए -1 मस्ट नहीं लिखे थे। समझ में आ रहा है सबको? देखो
देखो ये टॉपिक सब बाईपास करके चलता है, लेकिन ये टॉपिक इतना मज़ेदार है, अभी पढ़ोगे 2-4 क्लास होगा तब कहोगे कि हाँ सर बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि रिलेशन फंक्शन भी फील करने वाला चीज़ है। और रिलेशन फंक्शन करोगे, बताएंगे रिलेशन फंक्शन आगे कहाँ यूज होगा। रियल नंबर को ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, ये बताओ। माइनस, तो इसमें क्या शक है, हमको 1 से 4 लेना है, तो 1 पॉइंट इंक्लूड है कि नहीं, क्योंकि लेस देन इक्वल, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो 1 पॉइंट होगा तो डॉट बनाएंगे और 4 पर भी डॉट बनाएंगे, यही रिप्रेजेंट करना है। तो 1 से 4 तक ही पॉइंट लेना है। ये सबसेट हुआ कि नहीं, 1,4 जो होगा रियल नंबर का सबसेट है कि नहीं, ये रियल नंबर का एक पार्ट है कि नहीं, और उसी 1/4 पार्ट है, उसी को हमको नंबर लाइन पे दिखाना था। तो ये ओवरऑल सबसेट हुआ कि नहीं रियल नंबर का, यही कहना चाह रहे हैं। क्लियर है कि नहीं है, ये बताओ। ठीक है, ये कहना चाह रहे थे। अब इसी चीज को यदि कह देगा कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, तो क्या लिखो ये बताओ। ध्यान देना, हम बार बार बोल रहे हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म काफी काम का चीज है। ये क्या हो गया, दिखाई दे रहा है सबको ना। अब ठीक है, ऊपर वाला, तो ये देखो सनी, ध्यान देना, हम बोले भी थे कि एग्जाम वगैरह में जा रहा है, ऐसे दिया हुआ है तुमको 1,4, ठीक है। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हो कि नहीं, ये बताओ। सेट बिल्डर फॉर्म, 2-3 चीज इससे हम समझ रहे हैं, ध्यान देना। तो हम लिख सकते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हो, एक्स है ना, एक्स क्या है, रियल नंबर है रियल नंबर, एंड एक्स वैल्यू किसके किसके कर रहा है, एक चीज तो कहना चाह रहा है, ये नंबर लाइन के आधार पर भी यही बात बताना चाह रहा है कि नहीं, कि एक्स एक डिफिनेशन है, एक्स जो है एक डिफिनेशन है, एक्स किस से मिल रहा, आर से, रियल नंबर से। वो एक्स का वैल्यू किसके बीच दिया हुआ, 1-4 के बीच में, और 1 को भी इंक्लूड किया, 4 को भी इंक्लूड किया। क्लियर है अच्छे से कि नहीं। और जब एग्जांपल करोगे, देखोगे तो समझ में आएगा ये चीज, अभी समझो, क्योंकि फर्स्ट टाइम नया है बिल्कुल तुम लोग के लिए। नोट करो इसको। और बड़ी ब्रैकेट लगाते हैं क्लोज इंटरवल के लिए, इसको इनइक्वलिटी बोले, ये लेस देन इक्वल टू जो बोलते हैं इनइक्वलिटी, ये जो लिखे हैं। कटेगा कहीं भी बता देना, जितना खाओ उतना तो अच्छे से दिख रहा है। इस पर समझ देंगे, और अभी और भी लेंगे इसी में केस। ये पहला सिचुएशन लिए हैं, ठीक है, जिसमें कि था क्लोज क्लोज इंटरवल, और ये उसका एग्जाम्पल लिए हैं 1,4। मयंक तो आगे गया, कहाँ था इतना देर से, और फोन लगा भी रहते तो नहीं रिसीव, कब से किया, समझ में आ रहा है ये। अब इसी का एग्जाम्पल देखो, 4 एग्जाम्पल लेंगे इसमें, 4 मतलब अलग अलग होगा। अभी देखो दोनों बड़ी ब्रैकेट है कि नहीं यहाँ पे, इसको बोलते हैं क्लोज क्लोज इंटरवल। क्लोज मतलब दोनों तरफ से बड़ी ब्रैकेट है, ये क्लोज क्लोज इन इंटरवल बोलते हैं। मतलब क्लोज मतलब 1 भी इंक्लूड होगा और 4 भी इंक्लूड होगा, इसका मतलब यही होता है।
और 1 और 4 के बीच में सारा पॉइंट लेंगे जो कि रियल नंबर का पार्ट होगा, रियल नंबर का सबसेट होगा। क्लियर है कि नहीं है? और इसको सेट बिल्डर फॉर्म ऐसे लिखते हैं। क्लियर? मिटा दें इसको। हाँ, ये 1,4 ये वाला 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4, ये तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हैं ना इसको। ये सेट बिल्डर फॉर्म में इसी चीज को 1,4 का मतलब समझा रहे हैं। 1,4 जो है नंबर लाइन पे कहाँ पे लाई कर रहा है ये दिखा दिए हम, ठीक है। और 1,4 जो होगा वो रियल नंबर का ही तो सबसेट है। और उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखोगे? यही तो होगा, x जो है रियल नंबर है एंड x कहाँ से बीच में लाई कर रहा है? 1 और 4 के बीच में। रियल नंबर तो कितना? इनफिनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर है। लेकिन जो दिया हुआ है उसको ऐसे रिप्रेजेंट करना, समझ में कि ना? मिटा दे इसको। हाँ हाँ, इसका मतलब यही होता है बाबू। 1,4 है, इसका मतलब यही तो बोल रहा है, ये इंटरवल है। क्या दिया है? हेडिंग क्या लिखा हुआ हमारा? ध्यान देना है ना, इंटरवल क्लोज दोनों तरफ से। तो एक्स वैल्यू मतलब एक्स ही ले लो। एक्स एक रियल नंबर है, हम मान लिए हैं एक्स क्या है? रियल नंबर है। वो रियल नंबर कहां से कहां तक लाई कर रहा है? 1 से 4 के बीच में। 1,4 का मतलब यही चीज समझा रहे हैं। ये ब्रैकेट को ही समझा रहे हैं कि इसका एक्चुअल मतलब दिया रहेगा तो क्या समझोगे? समझ मारा? वैसे तो नहीं दे देगा ना, कहेगा बताओ 1.2 का मतलब। ये चीज तुम बता दोगे कि पॉइंट में डेसिमल में है, और तुमको ये चीज दे देगा। इसको नोट कर लिया नहीं? नोट कर लिया? अभी आ रहे हैं ना, टेंशन क्यों ले रहा है? इस चीज को और समझाएंगे ना, अभी क्लियर कहाँ हुआ है? अभी 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 टेंशन ले रहे हो। जब तक 100% नहीं क्लियर होगा तब मजा नहीं आता, ठीक है। इसलिए अभी स्टार्ट हुआ। अब देख लो, एक चीज बता रहे हैं। दूसरा, पहले हम ओपन ओपन इंटरवल लेते हैं। ओपन ओपन इंटरवल दूसरा है ना। ओपन वाले को मान लो 2 पॉइंट लिए हैं, जनरल ले रहे हैं। ये ए है और बी है। क्या है? ए एक रियल नंबर है और बी रियल नंबर है। ये इसको बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? नोड, NODE, नोड। दिखाई नहीं दे रहा? नोडल पॉइंट बोलते हैं, या हॉल भी बोलते हैं। हॉल टाइप का लग रहा है कि नहीं? नोड या हॉल। चूंकि फर्स्ट टाइम में पढ़ रहे हो, थोड़ा सा पेशेंस रखो। हम कोई भी चीज को क्लियर करके ही समझाएंगे, और बुक वगैरह देखोगे तो सारा सिंबल पता चलेगा। ओपन ओपन इंटरवल ये हॉल होता है। हॉल मतलब उसमें क्या था? डॉट था, पूरा भरा हुआ था ना में, लेकिन ये खाली रहेगा, इसलिए इसको नोड बोलते हैं। नोडल पॉइंट भी बोलेंगे या हॉल बोलेंगे। क्लियर है? दोनों तरफ से देख लो, नोड ही है? इसका मतलब ये होता है, यदि ए कोमा बी, देखो ये स्मॉल ब्रैकेट लिखे हैं, है ना, ए कोमा बी। इसका मतलब होता है कि ए पॉइंट भी छोड़ा और पॉइंट भी छोड़ा हुआ है, ठीक है। और इसको बोलते हैं इंक्लूजन भी। देख लेना, इंक्लूजन। क्या बोलते हैं? इन इंक्लूजन। जो पॉइंट इंक्लूड नहीं है उसको इंक्लूड, यानी ए और बी के बीच में सारा रियल नंबर है, बट ए और बी इंक्लूड नहीं है। अब इसको ऐसे समझो, इसका मतलब है कि x का वैल्यू a से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। समझ में आ रहा है? x
वैल्यू ए से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा, बट ए और बी पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा इसमें। समझ में आ रहा है? और ए और बी के बीच में जितना भी नंबर होगा वो सारा होगा, लेकिन ए और बी को छोड़ के। इसीलिए इसको स्मॉल ब्रैकेट ऐसे सिंबल होता है। इसका मतलब स्मॉल, यदि ए लिखा हुआ है, कोई लिख दिया ए लेस देन एक्स लेस देन बी, दोनों का मतलब सेम ही है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अभी और भी जाएंगे, ये इंक्लूजन लिख लो, इसको पहले नोट करो फटाक से, ठीक है? धीरे धीरे समझ में आएगा। देखो चीजों को, ये सब चीज फर्स्ट टाइम पढ़ो, टाइम लो, लेकिन सॉलिड फॉर्म में पढ़ो। और आकाश का तो विजय बना भी लिया है, कुछ वो बना रहा है दंदन। आईआईटी भी इजी लगेगा, बढ़िया से पढ़ोगे ना तो आईआईटी भी इजी लगेगा, बशर्ते मेहनत करो। तुम ही लोग जैसा है कि आईआईटी बस उसमें, हाँ आईआईटी में ड्राइंग का कहाँ देख लेता है ये? नहीं तो वो देख लेना, चेक कर लेना पहले, अभी जो कर रहे हैं अपना पहले करो, उसके बाद देखा जाएगा। नोट कर लिया? सनी क्लियर हो रहा है? ये नोट कर लिया ना? ठीक है। इसको देखो, सेट बिल्डर फॉर्म हम इसको भी लिख सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एक्स, एक्स बिलोंग्स टू क्या है? रियल नंबर है ना? एक्स बिलोंग्स टू एंड एक्स का वैल्यू किसके बीच लाई कर रहा है? ए एंड बी के बीच लाई कर रहा है। ऐसे सेट बिल्डर फॉर्म है। अब कहीं ये लिख दे रहा है और कोई बच्चा ये बना दे रहा है, दोनों का मतलब सेम, दोनों का मतलब सेम है। इसको नोट कर लिया ना? नोट करो फास्ट। इसका एग्जांपल दे रहे हैं पहले। वर्ड याद रखना, इंक्लूजन बोलते हैं, होल बोलते हैं, नॉट बोलते हैं। ये वो पॉइंट जिसको कि इंक्लूड नहीं किया जाए उसको ओपन और इंटरवल दोनों तरफ से ओपन होगा। ये जो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, मिटा दें इसको। अब देखो इसी में इसका एग्जांपल एक पहले लेते हैं। अब दे दिया तुमको 1,4, 1,4 और x जो है वो रियल नंबर है, ठीक है? इसका मतलब तुम फट से कह सकते हो कि नहीं इसको, कि सर इसको नंबर लाइन पे दिखा देता है, ये जरूर लिखना माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। ये सर यहाँ होल बना देना, पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा, ये भी इंक्लूड नहीं होगा। इसका मतलब x तो रियल नंबर है बिटवीन किसके? 1। सिर्फ क्या होगा? लेस देन x लेस देन 4 होगा कि नहीं? ओपन होल बोल रहे हैं ना, होल ऐसा होता है ऐसा। मतलब इसको एक्सक्लूड करना है, इंक्लूड नहीं करना है, इसको एक्सक्लूड करना है, छोड़ देना है। ये नोट नोट क्लियर है? अब कोई 1 लेस देन 4 कोई बच्चा लिख देगा 1,4, दोनों का मतलब सेम है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 1 लेस देन एक्स लेस देन 4 मतलब कोई लिख दिया 1,4, जो पढ़ लिया वो समझ जाएगा, अच्छा ये दोनों पॉइंट जो है इसको ऐसे लिखेंगे, यानी 1 और 4 को छोड़ के होगा। जब आगे पढ़ोगे फंक्शन में डोमेन और रेंज, वहां और अच्छे से क्लियर होगा। समझ में आ रहा? तो इसको पहले नोट करो, फिर बता रहे हैं आगे।
और 1 4 को हम लोग एंड पॉइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंड पॉइंट है भी, एंड पॉइंट तो है भी। ठीक है, क्लियर है? मजा नहीं आ रहा है क्या? अच्छा ठीक है, नया टाइप का है ना, आएगा, देखोगे बनाओगे तो समझ में आएगा ये क्यों बता रहे हैं। नोट कर लिया इसको? ठीक है, देखो अगला है, एक हम ले लेते हैं जनरल केस। मान लो यदि कहीं पे लिखा हुआ है तुम्हारा 1 4, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? कहेंगे सर एक्स जो है वो रियल नंबर है, रियल नंबर है, और किसके बीच लग रहा है सर? वन वन पॉइंट को छोड़ देंगे और 4 को ले लेंगे, यही दर्शा रहा। इसको सर नंबर लाइन पे दिखा देते हैं आपको, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, और 1 2 देख लेना, 0 - 1 भी होगा, हम उसको नहीं ले रहे हैं। 3 और 4 सर यहाँ पे आप नोडल बना दो ब्लैंक, और यहाँ पे आप भर दो, क्योंकि वो यही दर्शा रहा। सर यही हो गया। नहीं समझ में आया? ये इसको बोलते हैं, क्या बताए थे? इंक्लूजन बताए थे ना। और ये है एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन। ठीक है, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन जो होता है डॉट में होता है, और इंक्लूजन ब्लैंक होता है। क्लियर है कि अभी भी सस्पिशन है? ठीक है, आएगा बुक में देखिए मिलेगा, और ये सब बाय पास नहीं कर सकते हो। मिटा दें इसको। ये देख लो, तीसरे टाइप का इंटरवल का, इसको क्या बोल सकते हैं? ओपन क्लोज इंटरवल। हो सकता है कि नहीं? होगा कि नहीं? ये वाला क्या होगा? ओपन है पहले, ये क्लोज है, इंटरवल है। समझ में आया कि नहीं आया? अब देख लो एक चीज, मिटा दे इसको, नोट करो फास्ट प्रत्येक। अब देखो, जैसे अभी कितना नंबर दिए थे? दूसरा था ना कि तीसरा? नहीं, ओपन ओपन के बाद अभी कौन सा बताए थे? यही लिखा है तुम? हाँ था ना। अब हम इसी चीज को, ये था, यही था ना अभी तीसरा वाला। कोई बच्चा लिखेगा क्या सर हम ऐसे लिख देते हैं इसी चीज को? समझ में आया विजय? हाँ हाँ, वो पॉइंट इंक्लूड है या नहीं है। अब देखो 1 4 या 1 4 दोनों सेम ही है। अब ये ओपन वाले को उल्टा ब्रैकेट, कैपिटल ब्रैकेट जो था उसको उल्टा कर दिए। ये भी ओपन का ही साइन है, याद रखना। बुक वगैरह हो गया सर आपने तो ये बताया नहीं था, आपने ये बताया ओपन के लिए क्या? तो ओपन का जो होगा, हाँ, ओपन का ये भी सिंबल होता है, और ब्रैकेट को उल्टा वो होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बड़ी ब्रैकेट को उल्टा कर दो तो वो ओपन का सिंबल होता है, मिलेगा। ये चीज पर फोकस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका 100% काम है, इसीलिए हम इस पर फोकस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, याद रखना। क्लियर है विजय? ठीक है, जैसे अभी ओपन ओपन लिखाए थे, बताए थे कि नहीं? ओपन ओपन इंटरवल लिखाए थे, 1 4 लिखे हैं, ऐसा
होगा कि नहीं ओपन ओपन के लिए। लेकिन हम ऐसे लिख देंगे 1,4, ये दोनों ब्रैकेट को उल्टा दिए, ये भी है ओपन ओपन इंटरवल का। समझ में आ गया? नोट करो इसको, ये सबको। ठीक है, तो चौथा टाइप का बच गया क्लोज्ड ओपन इंटरवल। तो नाम से भी पता चल गया होगा, क्लोज्ड क्लोज्ड ओपन इंटरवल। क्लोज जैसे 1 है, ये क्लोज हो गया, और 4 है ओपन हो गया, ऐसे दे दिए, है कि नहीं? ये तो कहोगे सर इसका मतलब हुआ x जो रियल नंबर है, एंड x का जो वैल्यू है वो 1 से बड़ा और बराबर भी है, लेकिन 4 से छोटा है, 4 के बराबर नहीं है। जो भी पॉइंट लेंगे हम 4 से छोटा ही लेंगे, 4 को नहीं लेंगे। जबकि यहाँ 1 भी लेंगे, 1 से बड़ा लेंगे। मतलब समझ में आ रहा है? 1 2 3 4, 4 पे हम क्या बनाएंगे? होल बना देंगे, क्योंकि ये छोड़ा हुआ है पॉइंट है, और इस पर डॉट बना देंगे। यही हो गया इसका सिंबल। नोट कर लो इसको। क्लियर हो गया होगा तुम लोग को। क्या? ओपन के कारण सिर्फ ले इक्वल नहीं होगा, क्योंकि वो पॉइंट छोड़ा हुआ है। ये इक्वल 1 को भी कंसीडर करेंगे, और 1 से जो बड़ा है उसको भी लेंगे हम। ग्रेटर या लेस होगा तो उसमें नहीं होगा, सिर्फ ग्रेटर और लेस में वो पॉइंट को छोड़ेंगे हम। ठीक है, सन्नी समझ में आ रहा है? सनी क्लियर है अच्छे से? देखो ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसका काम आगे आएगा, इसलिए इसको बताएं। एक जो काफी इम्पोर्टेंट है, मिटा दें इसको, मिटा दें। अब मयंक और सनी, इसको विजय को एडमिन बना देना, तो एक लड़की ज्वाइन होगी, कर देगा ये। अब देख लो, एक चीज काफी नोट करके लिखो, मिलेगा। देखो जितना चीज पढ़ा रहे हैं वो मिलेगा, थोड़ा बारीकी से पढ़ो। लेंथ ऑफ द इंटरवल, लेंथ ऑफ द इंटरवल, लेंथ ऑफ द इंटरवल। जैसे हम लोग थे स्टार्टिंग से, इंटरवल तो यही है, ए से बी तक का इंटरवल, बोलेंगे कि नहीं? तो कोई भी हो, या ये देखो बड़ा फटाक, कौन सा इंटरवल है? क्लोज 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 क्लोज, ये ओपन ओपन, ये ठीक है, और ये ठीक है। नोट करते जाना। तो हम ये निकालना चाहते हैं कि बीच का लेंथ कितना होगा इंटरवल का। तो चारों केस में लेंथ जो होगा इंटरवल का, वो याद रखना, वो होता है लेंथ ऑफ द इंटरवल होता है बी माइनस ए। समझ में आया कि नहीं आया? और जैसे 1 और 4 था, एग्जांपल लिए थे कि ना अभी 1 और 4 का, तो लेंथ ऑफ द इंटरवल कितना होगा? सेम मतलब कितना? कितना? 3 होगा। क्लियर है कि नहीं? इसको नोट करो जल्दी से, फास्ट।
नोट कर लिया है ना। अब देखते हैं हम लोग पावर सेट। पावर सेट, पावर सेट एंड यूनिवर्सल सेट, हेडिंग डाल लो। टीम ऐप सही है क्या विजय? बहुत मेहनत किया है मैं और सनी ने, धन्यवाद। देखो पावर सेट हेडिंग लिया है ना सब। तो पहले पावर सेट को देख लो, उसके बाद वेन डायग्राम पे आएंगे, जल्दी से रिलेशन फंक्शन पाएंगे तब और मजा आएगा। पावर सेट लिख लो इसको, सेट ऑफ ऑल सबसेट। ध्यान देना वर्ड को, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट इज कॉल्ड पावर सेट। सब समझ में आया? सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए पावर सेट इज कॉल्ड द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट। किसी भी सेट का जो और होगा वो क्या कहलाएगा? पावर सेट। सर क्लियर नहीं हुआ, एग्जाम्पल से समझाइए, समझा देते हैं क्या विजय? अब देखो इसका सबसेट क्या है पावर सेट का? देखो सबसेट ऑफ ए विल बी, सबसेट ऑफ ए, इसका जो सबसेट होगा क्या हो सकता है? 5 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, ध्यान देना, 2 भी हो सकता है कि नहीं, और 1 और 2 भी हो सकता है, नहीं हो सकता? और इसको ऐसे मिला दो, यही क्या हो गया? पावर से। नहीं समझ में आया? इसको और भी बताएंगे। सेट ऑफ ए सेट इज कॉल्ड पावर ऑफ सेट। 5 भी इसका क्या है? सबसेट है, 1 भी सबसेट है, 2 भी सबसेट है, और 1 2 भी क्या हो जाएगा? सबसेट है। ये पावर सेट हो गया। इसको जनरलाइज फॉर्म में लिख देता है, उतना टफ नहीं है, नोट कर। हाँ नोट कर लो। अच्छा पहले नोट कर लो इसको। देखो ए कितना दिया हुआ? 1,2। तो ए सेट का सबसेट क्या क्या हो सकता है? 5 हो सकता है कि नहीं? 1 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, और 1 2 भी तो हो सकता है। तो ये चारों जो है ए का सबसेट है कि नहीं? उसी को पावर सेट बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? देखो नंबर ऑफ एलिमेंट, ये नोट करके लिख लेना, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आता है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट हमको निकालना है, नोट करके, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट निकालना है। तो वो होता है 2 पे पावर m,
ठीक है। एम क्या है, वेयर एम जो है, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? अब एम इज द नंबर ऑफ इन सेट ए, होगा कि नहीं? इस केस में सेट ए में देखो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 2, 2 है, तो पावर सेट में कितना होगा, 2 पे पावर 2 होगा कि नहीं? तो कितना आया, 4। वेयर एम इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। आज ऐड करवा देता है सालू को तो उसका नहीं छूटता, बदमाशी करता है विजय। अच्छा ठीक है, ये नोट कर लिया सब? क्लियर है कि दिक्कत है? ये देख लो, ए सेट में 2 ही एलिमेंट है, तो ए सेट का जो पावर्स निकालना है उसमें कितना, 4 एलिमेंट, 2 पे पावर 2 लिख देंगे, 4 हो जाएगा, एम की जगह पर 2 हो जाएगा, 2 पे पावर 2 मतलब 4 एलिमेंट होना चाहिए पावर सेट में। क्लियर है? हाँ, ये फॉर्मूला हो गया, मिटा दें? हाँ, ये तुम वैसे तुम्हारा आ जाएगा। अच्छा, इसमें 2 एलिमेंट है तो 4 सबसेट होगा, कैसे बनाओगे? बनाने के लिए जानते ही हो, ऐसे करके बना देना है, वो पावर सेट हो जाएगा। मिटा दें इसको। अब देखो एक चीज, ये बनाना, इसका कितना होगा देखते हैं, एलिमेंट इन पावर सेट बी कितना होगा बताना, 1, 2, 3, 4, 5, ये है। एग्जाम्पल लिख लेना इसको, बताओ कितना होगा। अब ठीक है, कितना होगा? हाँ, 2 पे पावर 5 कर दोगे तो 32 हो जाएगा, निकाल सकते। अब ये बताओ, इसका पावर सेट लिखना आसान थोड़े होगा, 32 को लिख पाओगे? टफ हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट में दे सकता है, ऑब्जेक्टिव में तो सेट दे ही सकता है तुमको, 10 बना के दे देगा, तो 2 पे पावर 10 लिखते जाओ, काम खत्म हो जाएगा उसी में। तो ये ट्रिक याद रखना, ये मतलब फॉर्मूला याद रखना। 2, 4, 3 दे देगा, 3, 4 दे देगा, तब तक तुम लिख सकते हो, 16 तक लिख सकते हो, उसके आगे दे देगा, मिटा दे इसको। ये बताओ, मीट ऐप से तो बढ़िया है ये। आप देखो ना, डिलीट मत मारना। अब 9th वालों को तो उसी से बताना पड़ेगा, कुछ स्टूडेंट उसमें ज्वाइन नहीं हुआ। एक चीज मयंक और सनी ये करना, ये सब जैसे प्रज्ञा हो गया, अमन हो गया और प्रणव हो गया, ये सब का एक ग्रुप बना देना, ठीक है? 9th क्लास का कभी लेना रहेगा तो इस पर ले लेंगे हम, ठीक है? हाँ ठीक है, सनी, मयंक, ठीक है। हाँ, यूनिवर्सल सेट देख लो, ये नाम से नहीं लग रहा है यूनिवर्सल सेट? हाँ देख लो, तो इसका देख लो, डिफिनेशन लिख लो, इन एनी कॉन्टेक्स्ट बिगेस्ट पॉसिबल सेट इज यूनिवर्सल सेट। अभी समझ आएंगे इसको, यूनिवर्सल सेट इन एनी कॉन्टेक्स्ट बिगेस्ट पॉसिबल सेट इज
क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट। ठीक है। अब देखो, जैसे नेचुरल नंबर हम शॉर्ट में ही लिखेंगे नंबर, इसके लिए बताओ इंटीजर्स जो है वो यूनिवर्सल सेट का काम करेगा कि नहीं? n नेचुरल नंबर है, इंटीजर ले लिए, इंटीजर्स नेचुरल नंबर का बिगेस्ट यूनिवर्सल सेट होगा कि नहीं? क्या सनी समझ में आ रहा, क्या बताना चाह रहे हैं? बिगेस्ट, जैसे एक चीज और समझो, जैसे मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल लिए, समझना यहाँ पे, इक्विलेटरल ट्रायंगल लिए, है ना? यूनिवर्सल सेट क्या होगा? सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल होगा कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा है यूनिवर्सल सेट? ठीक है। इक्वल, तो जो भी है तुम्हारा यूनिवर्सल सेट, किसी को भी बना सकते हो, और यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, ध्यान देना, यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट करते हैं, ये पहले नोट कर लो इसको। और इंटीजर्स के लिए रियल नंबर होगा, वो हो जाएगा यूनिवर्सल सेट, होगा कि नहीं? जैसे मान लो तुम्हारे स्कूल का 11th का स्टूडेंट, ठीक है, तो 11th स्टूडेंट का जो बिगेस्ट सेट होगा ऑल स्कूल स्टूडेंट होगा कि नहीं? तो ऑल स्कूल स्टूडेंट जो होगा वो यूनिवर्सल सेट में आएगा कि नहीं? हाँ, सबसे ऊपर, इसमें कि तुम भी लाई कर रहे हो, तो इंटीजर्स में नेचुरल नंबर लाई नहीं करता, तो उसका इंटीजर हो जाएगा। इंटीजर्स क्या रियल नंबर के अंतर्गत नहीं आता? तो बिग बॉस हो गया रियल नंबर, तो बिगेस्ट पॉसिबल सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल। समझ आ नहीं आया? इक्विलेटरल ट्रायंगल, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल का पार्ट, तो इसलिए सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल जो होगा वो क्या हो जाएगा? हाँ, अब इसका भी सेट बनाना चाहोगे, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, तो क्या करोगे? सेट ऑफ ऑल पॉलीगन, सेट ऑफ ऑल पॉलीगन। और जो चीज बता रहे हैं ये सब काम का ही चीज है, ध्यान देना, मेन समझना है। सेट ऑफ ट्रायंगल जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल का बिग बॉस है, और सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल का बिग बॉस कौन है? सेट ऑफ ऑल पॉलीगन। पॉलीगन में तो ये भी आता है, रेक्टेंगल भी आता है, क्वाड्रिलेटरल भी आता है। यूनिवर्सल सेट समझ में आ गया कि दिक्कत है? आज का क्लास में 1% समझ में आया? अच्छा, सनी तुमको सन्नी सनी तुमको कितना % समझ में आया? सनी है तो कितना % समझ में आया? हाँ, पूरा समझ में आया? देखो ये बोल रहे हैं, अब इसको करना, ये सब इंटरवल बताएं, बोल रहे हैं बार बार आएगा, डोमेन रेंज रिलेशन फंक्शन जब आएगा तो वहां भी ये चीज काम देगा, इसलिए अभी हम इंट्रोडक्शन दे दिए इसका। ठीक है, ये काम आने वाला है, ये सबको देख लेना। और तुम लोग का जो है
अभी ऑपरेशन सेट्स वगैरह बताना है, ऑपरेशन ऑफ सेट्स, ठीक है। 1.3 लिया हुआ हो जाएगा 1.3 तक, ठीक है। उस अच्छा 1.4 जो आएगा ऑपरेशन ऑफ सेट्स, यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सब अगले क्लास में बताएंगे, वेन डायग्राम पे भी, जिसमें कि तुम्हारा वर्ड प्रॉब्लम वगैरह भी आएगा। फिर डी मॉर्गन्स थ्योरम है, वो सबको बताएंगे। अभी आने वाला इंटरेस्टिंग ये ओपन क्लोज जो बताएं, इसको एक बार देख लेना और इसको नोट को रखना, ये काम आएगा। बाद में पूछेंगे कि बताओ काम का चीज है कि नहीं, समझ में आ जाना चाहिए वो, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं, फिर कल देखेंगे, ठीक है। ठीक है, गुड इवनिंग, थैंक यू। ऐड कर, एडमिन बना देना उसको।